Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to know about the style of writing the script of Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसके स्क्रिप्ट को लिखने का जो स्टाइल था वो क्या था? That style is called Boustrophedon or we can say that is the bidirectional राइटिंग, दो तरफा लेखन। तो बाउस्ट्रोफेडन को समझने से पहले हम सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं अबाउट द इंडस वैली स्क्रिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए आईवीसी स्क्रिप्ट, तो आईवीसी स्क्रिप्ट को सबसे पहले स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है। दो बातें हम जरूर जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है ये डिस्कवर्ड किया गया। डिस्कवर्ड कब? ये डिस्कवर किया गया 1853 एडी में। लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं थी, बस कुछ लेटर्स मिल गए या कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिससे थोड़ी बहुत जानकारी हो गई कि हाँ ये इंडस का स्क्रिप्ट है। बट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन केम इन 1923 एडी। तो मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब मिला? 1923 एडी में। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट के बारे में जाननी है। अभी कुछ चीजें और स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे और तब हम आएंगे बाउस्ट्रोफेडन है क्या, कैसे उसे लिखते हैं। तो देखिए स्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले पहली बात यह है कि टोटल जो साइन है यानी कि ओरिजिनल साइन, टोटल ओरिजिनल साइन जो है, मूल चिन्ह जो है, तो टोटल साइन अगर हम रख लें ओरिजिनल साइन, साइंस एक मूल चिन्ह होता है। तो मूल चिन्ह को मिक्स करके उसके कॉम्बिनेशन से कई लेटर बनाए जाएंगे। तो टोटल जो मूल चिन्ह है ओरिजिनल साइंस है, टोटल नंबर ऑफ, लीजिए लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल साइंस। ठीक है, मूल चिन्ह जो है वो टोटल है कितने? 64, 64 मूल चिन्ह हैं जिनको मिलाकर कई अक्षर बनाए जाएंगे। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो ये है 250 to 400। ये अक्षर है, कुल जो अक्षर पाए गए हैं उनकी संख्या 250 से 400 तक है। और जो मूल चिन्ह है यानी कि ओरिजिनल साइंस है वो जिससे कि मिलाकर कई लेटर बनाए जा सकते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, वो 64 है। ठीक है, 64। अब जो है एक बात और समझनी है कि जो साइन है, मूल चिन्ह है, उसमें देखिए एक तो है कि ये स्क्रिप्ट जो है, ये समझ लीजिए स्क्रिप्ट जो है इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ यानी कि चित्राक्षर। चित्राक्षर, चित्राक्षर, चित्राक्षर का मतलब कि चित्रों से भी अक्षर बनाए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ यहां पे साइन है और इसमें 250 से 400 लेटर्स बनाए गए हैं, इन्हीं साइन के कॉम्बिनेशन से बनाए गए होंगे। और इस चित्राक्षर में या पिक्टोग्राफ में देखिए सबसे ज्यादा जो साइन यूज हुआ है, साइन यूज्ड फॉर मैक्सिमम
नंबर फॉर मैक्सिमम टाइम्स देखिए, तो ये एक अंग्रेजी की तरह, इंग्लिश के यू लेटर की तरह एक साइन है। ये साइन यूज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार जो साइन यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है दिस इज वेरी सिमिलर और एग्जैक्टली सिमिलर टू द लेटर यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे अल्फाबेट जो अंग्रेजी का है उससे बिल्कुल वही लग रहा है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय उन लोगों को अंग्रेजी की जानकारी थी या ये अल्फाबेट की जानकारी थी। नहीं, उन्होंने एक साइन समझ के इसको ऐसा रख लिया। ये अलग बात है कि ये मिल रहा है इंग्लिश के यू लेटर से, ठीक है, तो वो बात नहीं थी, एक साइन है ये उस समय का, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के यू लेटर से मिलता जुलता एक साइन है जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है अक्षरों को बनाने में, ठीक है। और जो पिक्चर यूज किया गया है, पिक्चर मैंने बताया कि पिक्टोग्राफ है, ये चित्राक्षर है। पिक्चर यूज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो है फिश, यानी मछली का चित्र जो है वो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। साइन यूज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू एंड पिक्चर यूज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फिश। फिश जो है, मछली का जो चित्र है वो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आते हैं जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसको कहते हैं बाउस्ट्रो फेडन। बहुत लोग इसको बहुत जगह बाउस्ट्रोफैंडम भी लिखा जाता है कई जगह, या इसे एक चीज और गोमूत्रिका, ये आप याद रखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए बाउस्ट्रोफेडन का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल राइटिंग। तो ये जो स्टाइल है सिंधु घाटी का, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है और उसे लिखने का जो स्टाइल है उसे कहते हैं बाउस्ट्रोफेडन या गोमुद्रिका, ठीक है। अब ये जो है मैंने बताया कि दो तरफा लेखन है, बाई डायरेक्शनल राइटिंग है। इसे सर्प लेखन या स्नेक राइटिंग भी कहते हैं। क्यों, देखिए अब ये जो राइटिंग होगा ये लिखा जाएगा, इधर से आएगा, राइट पहले शुरू होगा इधर से, राइट टू लेफ्ट, और फिर पहली बार में लिखा जाएगा राइट टू लेफ्ट, और फिर दूसरी बार में लेफ्ट टू राइट, ऐसे चलेगा। अब कैसे देख लीजिए, ये मैंने कहा ये है राइट साइड, तो राइट से शुरुआत होगी, तो राइट से ये लेफ्ट आएगा, और फिर लेफ्ट से ये राइट चला गया, ये लेफ्ट हो गया, फिर ये राइट हो गया यहां पर, और फिर ये आ गया लेफ्ट में, ठीक है। राइट से चलेगा लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो देखिए ये लेफ्ट ये राइट, शुरुआत इधर से हो रही है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे आया। आमतौर पर जब हम देवनागरी या रोमन स्क्रिप्ट को लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं या फिर हिंदी लिखते हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलेगा, फिर लेफ्ट आए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट आए, फिर राइट गए, ऐसा नहीं होगा। हम राइट आएंगे, राइट से चले और लेफ्ट आ गए, फिर लेफ्ट से चलेंगे राइट चलेंगे, फिर राइट से चलेंगे लेफ्ट आ जाएंगे, फिर लेफ्ट से चलेंगे राइट चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो ये स्नेक की तरह, सर्प की तरह राइटिंग है एक तरह से, तो सर्प लेखन भी इसे कहा जाता है, बाउस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है, गोमुद्रिका भी कहा जाता है। तो ये बड़ी बात है इस स्क्रिप्ट की।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक दो और महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं कि जो ये स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राफ है, और अगर आप तुलना करेंगे इसके कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया से, तो वहां की जो स्क्रिप्ट है वो कीलनुमा है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं उसे, ठीक है ना, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो आप देख भी लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पहले आप ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखिए, पिक्टोग्राफ है ये, स्क्रीन पर आ रहा है आपके। और इसके बाद आप देखिए ये मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट, देखिए ये मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट, ये जो है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है, इसे कीलनुमा स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। अब स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस जो है आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इतनी चीजें हमने जान ली, तो ये भी समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो देखिए स्क्रिप्ट जो है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता था। तो एक तरह से व्यापार का, ट्रेड एंड कॉमर्स का ये मीडियम भी था, माध्यम भी था। क्यों? अगर कोई कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कितना आ रहा है, तो ये स्क्रिप्ट के द्वारा ही ये लिखा जाता था, मेंटेन किया जाता था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और स्क्रिप्ट जो है देखेंगे कि लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होंगे, मोहरों पर भी होता था या कहीं भी होगा, तो ये लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे इस स्क्रिप्ट के, ठीक है ना। लॉन्ग सेंटेंसेस वहां नहीं लिखा गया है, जैसा कि आप रामाशरण शर्मा की किताब पढ़ेंगे, आर शर्मा की एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। इट मीन्स इट हैज नॉट बीन डिकोडेड। अभी तक ये जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, और नहीं पढ़ने के कारण, नहीं पढ़े जाने के कारण क्या हुआ है कि हम अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को या वहां के लोगों के दर्शन को नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात होगी, तो हम कहेंगे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात होगी, किस तरह के उनकी धार्मिक प्रवृत्तियां थी, तो हम ये जरूर बताते हैं कि वृषभ पूजा होती थी, यानी बुल की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, पीपल के पेड़ का पूजा होता था, कुछ एनिमल्स कुछ एनिमल्स थे जिनकी पूजा की जाती थी, तो उनके वर्शिप किए जाते थे। लेकिन बस हम इतना ही जान पाते हैं, उस समय के गॉड के बारे में या भगवान के बारे में उनका दर्शन क्या है, उनका फिलोसॉफिकल थॉट क्या है, वो हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उनका लिखा हुआ कोई भी स्क्रिप्ट हमें नहीं मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर धर्म का एक ये होता है, दर्शन होता है, फिलोसॉफिकल थॉट होता है। हिंदुइज्म का एक थॉट है नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, गॉड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उसी तरह से आत्मा के बारे में, ठीक है, सोल के बारे में। इसी तरह से इन सब चीजों के बारे में जैन धर्म अपना एक अलग दर्शन रखता है, बौद्ध धर्म एक अलग दर्शन रखता है, इस्लाम का एक अलग दर्शन है। तो जब तक, क्योंकि हमारे पास उनके दर्शन को समझने के लिए स्क्रिप्ट है, ठीक है, उनके लिखे गए लिटरेचर है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिटरेचर अभी तक पढ़ा नहीं गया। पढ़ा जाता तो उनके दर्शन को समझ पाते, प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं, गॉड के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजों का पता हमें, इन सारी चीजों का पता हमें लग पाता। तो इस वजह से उनके फिलोसॉफिकल या दार्शनिक पक्ष को हम नहीं जान पाए हैं। जिस दिन ये पढ़ लिया गया, जिस दिन ये डिसाइफर कर लिया गया ये स्क्रिप्ट, उस दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है, और वो एक महान बदलाव होगा निश्चित तौर पर, ये मेरा मानना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।